चलिए खैर, तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि कल मैंने जो सेशन कंडक्ट किया था वहाँ पर मैंने कुछ डाउट एंड क्वेरी लेने की कोशिश की। वहाँ पर कुछ बातें मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, वापस से उन बातों को मैं फिर से रिपीट करूँगा। देखिए क्लास, जब भी आपको सेशन में अभी माइक ऑन करने के लिए दिया जाएगा, सबसे पहली बात जो आप मेरे से करेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। देखो, सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग के साथ, सीयूईटी का पेपर देने के साथ, एडमिशन लेने के साथ सबसे पहला बात जो किसी भी कैंडिडेट को फिल्टर करने की जरूरत होती है, जो सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लूँ, हाँ तो सर्च करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरे घर के आसपास हैं, या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जाके मैं पढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिए। दूसरा चीज़, लेट से आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। मान लो आप बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बस देख लो कि अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ और जहाँ पर मैं बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, जिस भी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ बीएड में, मैं चेक कर लूँ कि वो अपने यहाँ सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन देती है। अब जिस भी सीयूईटी के पेपर कोड से यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन देती होगी, बस उस पर्टिकुलर सीयूईटी के पेपर कोड का आप पेपर दे लीजिए। क्योंकि देखो, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, तो सोच रहे होंगे अभी बीएड करें कि पीजी करें। अच्छा चलो, बीएड का फॉर्म फिल करते हैं, बीएड में मेरा हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो चलो एमए इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, या एमए हिस्ट्री कर लेते हैं, या चलो एमए अरेबिक कर लेते हैं। तो मतलब समझ रहे हो, जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक बच्चा दोनों ऑप्शन रख सकता है कि चलो ठीक है, अच्छा बीएड का भी फॉर्म फिल कर देते हैं और एमए का भी फिल कर देते हैं, बीएड का भी फिल कर देते हैं, एमएससी का भी फिल कर देते हैं, एमकॉम का भी फिल कर लेते हैं, देखते हैं मेरा किस में एडमिशन होगा। तो होता क्या है, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, आप उस हिसाब से देख लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर कोर्स में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन देती है। बस सीयूईटी का वही वाला पेपर कोड चूज कर लीजिए। क्योंकि देखो, बहुत लोगों को लग रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये क्या इतना ताम झाम और फलाना ढिकाना। अरे भाई, पहले भी ऐसा ही था, पहले भी ऐसा ही था। पहले भी तो आप यही चूज करते थे कि अच्छा, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वहां कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। अगर लेट से मेरे दिमाग में आता था कि अच्छा, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्या करना है, अच्छा मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का भी फॉर्म फिल करूंगा, मैं बीएड का भी फिल करूंगा। हाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तुमको एमए पॉलिटिकल साइंस और बीएड का फॉर्म फिल करना पड़ता था। अब क्या है, बस पॉलिटिकल साइंस और बीएड की जगह मुझे भाई अब सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ रहा है, सीयूईटी के पेपर कोड का पेपर देना पड़ रहा है। ठीक है, बात सिंपल सी है। पहले भी आप यही करते थे कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फिल करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का फिल करना है और अंबेडकर यूनिवर्सिटी का फिल करना है। तो हाँ, तो तीनों अगर तीन अलग अलग यूनिवर्सिटी में भरते थे, तो कहीं पर एमए का कोर्स अप्लाई कर रहे हो, कहीं पर बीएड का कोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो तब भी तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करते थे और फिर सेलेक्ट करते थे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है और उस हिसाब से पेपर देते थे। तो आज भी आपको यही करना है। सबसे पहले मेंटली डिसाइड करिए कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, और चेक कर लो कि उस कोर्स में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन होता है। अब यहां पर क्या देखना है, हम मान के चलते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, हम मान के चलते हैं कि एक स्टूडेंट अगर बीएड में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है, तो सीयूईटी का COQP03 वाले पेपर कोड से शायद वहां पर एडमिशन होता होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम यूनिवर्सिटीज, ध्यान देना, सब नहीं, अधिकतम यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ सीयूईटी की COQP03 वाले पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं बीएड में। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, उधर एक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी और तमाम एक दो यूनिवर्सिटीज़ और हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बच्चे से कहती है कि नहीं नहीं, तुम सोशल साइंस सब्जेक्ट के हो तो उसी बीएड में एडमिशन लेना है तो जाके COQP04 वाला पेपर कोड दे के आओ, लैंग्वेज वाले तो COQP05 का दे के आओ। अच्छा, तुमको लॉ भी करना है, अच्छा जाओ COQP011 वाला पेपर दे के आओ। अच्छा, तुमको मैथ से एडमिशन लेना है, COQP07 वाला दे के आओ। अच्छा, साइंस के हो, COQP06 वाला दे के आओ। तो यूनिवर्सिटीज इस हिसाब से सीयूईटी का पेपर कोड चूज करवाती हैं। तो अब मैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आ रहा हूं। तो प्लीज डाउट एंड क्वेरी पर आने से पहले ना आप प्लीज यूनिवर्सिटी कंफर्म करते रहिए मेरे को कि कौन सी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप कह रहे हो कि आप एडमिशन लेने के लिए वहां सोच रहे हो। ठीक है, तो जो कुछ भी आप मेरे से शेयर कर रहे हो, प्लीज उसमें यूनिवर्सिटी का नाम भी साथ में बताइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आप अपने माइंड में टारगेट लेकर चल रहे हो। तो जिन भी कैंडिडेट्स को कुछ डाउट एंड क्वेरी है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आई विल कॉल आउट द नेम्स एंड आई विल कम टू योर डाउट एंड क्वेरीज। जी तुषार, यस प्लीज, तुषार बताइए।
सर मेरे को डीयू में एडमिशन लेना है। ठीक है। और सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी सिलेबस की। मेरा मेन फोकस 06 पे है। ठीक है। तो सर जो आपके सिलेबस की जो वीडियोस थी उसमें आपने जो सिलेबस बोला था उसके अलावा भी उसमें पीवाई क्यूज में मतलब टॉपिक सेम है पर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी थे। राइट। ग्रेजुएशन लेवल के नहीं होते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ना 11 12 के लेवल के हैं। ठीक है। 11 12 लेवल पर जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है वो ऑलरेडी बहुत ऊंचे लेवल का होता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है 11 12 लेवल पर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो, साइंस में खास करके। ठीक है, आखिरकार कोई बच्चा नीट का पेपर दे रहा है, आईटी जैम का पेपर दे रहा है, तो वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ के जा रहा है। ठीक है, 11 12 के पढ़ के जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर भी फोकस करिए। जो भी साइंस वाले बच्चे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट रीड है उनके लिए। ठीक है, आपको सब एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में। ओके सर। एंड तुषार, ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा होता है तो वहाँ पर कुछ अलग दुनिया थोड़ी ना चल रही होती है। वहाँ पर भी तो वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होते हैं जो चरणबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते आते हैं, बस उसमें दो चार टॉपिक्स नए एडेड रहते हैं। ठीक है। यस सर। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा अगर 10th तक मैथ्स पढ़ा है, 12th तक मैथ्स पढ़ा है, तो ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ने जा रहा है तो वहाँ पर 2 + 2 5 हो जा रहा है। बस दो चार टॉपिक्स नए एडेड रहते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रहा है। अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हैं तो आप 11 12 लेवल इज़ मोर देन सफिशिएंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड एक चीज़ और ये भी रिकमेंडेड रहता है, जब बच्चा पेपर देता है और पेपर में उसको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो आपका अटेंशन उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा जाता है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। टेक्निकली होना क्या चाहिए, आपका को समझना चाहिए कि पेपर में 75 क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे सिलेक्शन के लिए 60 ही सही करना है। अगर मेरा 60 सही हो गया है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में दो चार क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हवा हवाई हो सकता है, जिनका लेवल बहुत हाई रहे, कुछ उसमें दूसरी तरह की त्रुटि रहे, ये बहुत कॉमन सा बात है। आपको बस ये सोचना है कि हाँ 75 क्वेश्चन है तो मैं 60 सही करूँ किसी भी तरह से। ठीक है तुषार। यस, सिमरन हरिद्वारिया जी। सिमरन, जिन भी कैंडिडेट्स डाउट है प्लीज अपना हैंड रेस कर लेंगे। जी हाँ सिमरन, यस सिमरन। हेलो सर। मेरी ग्रेजुएशन हो गई है तो मेरा जो कोड है वो 04 है। मेरे को डीयू या आईपी दोनों में से किसी में भी एडमिशन लेना है। तो आईपी के लिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया है। तो अच्छा, आईपी के लिए जब तो तक अभी मैं अपडेट आएगा पे उसका। आईपी के क्लासेस 21 से शुरू हैं तो अभी व्हाट्सएप पर कोई अपडेट नहीं भेजा गया है। हाँ जी, तो मैंने जो फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो देखी थी उसमें आपने डाले थे जैसे 4 कोड के पेपर अगर आपको देने हैं तो उसमें से एक जैसे मैं 04 भर दूं और अगर एमए हिस्ट्री का भी भर दूं तो ऐसा हो सकता है। यस यस, कोई भी 4 पेपर कोड चूज कर सकते हैं आप। उसमें से 2 भी कर सकते हैं ना इसमें से मतलब। 2 भी चूज कर सकती हो, 3 भी कर सकती हो, टोटली अप टू यू। ओके ठीक है, सर। उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, पेपर कोड कैसे चूज करें। जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा आपको यूट्यूब पर हाँ तुरंत जी। देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया, आप चाहो 2 चूज कर लो, एक चूज कर लो, एक एमए का चूज कर लो, एक लॉ का चूज कर लो, एक बीएड का चूज कर लो, उन 4 पेपर कोड्स में। और सीयूईटी की भी कोई क्लास स्टार्ट होने वाली है? यस यस, सीयूईटी का क्लास शुरू होने वाला है, मान के चलिए 25 दिसंबर से है। तो दोनों एक साथ मैनेज हो नहीं जाएंगी नहीं नहीं नहीं, सीयूईटी? यस यस, इजीली मैनेज हो जाएंगे। दोनों का डेट और टाइम टेबल अलग होता है। वो फ्राइडे सैटरडे संडे को रहता है आईपी वाला, और सीयूईटी वाले क्लासेस वीक में 5 डेज चलती हैं, और आईपी की 3 दिन चलती है। ओके सर, थैंक अगर यू। दोनों बैचेस साथ साथ चल रहा होगा डेली बैच पर तो क्लासेस क्लैश नहीं करती हैं कभी भी। ओके सर। ठीक है, इनफैक्ट कोई ऐसा स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेली वाइट्स के जो जॉब रेडी स्किल का हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। तो अगर जॉब रेडी स्किल का भी अनाउंसमेंट होता है तो क्लासेस क्लैश नहीं करेंगे, वो आपको चिंता नहीं करना, वो हमारा जिम्मेदारी है। किसी बच्चे का 2 क्लास आपस में क्लैश नहीं करेगा। ठीक है। ओके। ओके, देन आई कम टू ओम, देन आई कम टू प्रिया। जी ओम बताइए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि सर थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ। जी जी बोलिए बोलिए। बिकॉज सर मैंने सर ग्रेजुएशन किया था पॉलिटिक्स में सर। ठीक और है। उसके बाद मेरे घर में मेरे दादाजी लॉयर हैं तो मेरा दबाव था कि चलो लॉ करना था तो मैं लॉ में एडमिशन ले लिया। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ ना सर मुझे टीचिंग में जाना है कहीं ना कहीं। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एलएलएम करोगे, क्योंकि मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ तो ठीक मुझे है। अभी एलएलएम करने में मतलब 1 साल के बाद 2 साल 3 साल लगेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि सर मुझे अगर बीएड करना होता तो बेस्ट होता। और मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ आपका एलएलबी एलएलबी। 4th सेमेस्टर में। तो मेरा असर है कि अगर मैं बीएड जाता हूँ करने के लिए
तो मुझे लॉ सब्जेक्ट वाला चुनना चाहिए कि सर पॉलिटिकल साइंस वाला चुनना चाहिए सर? ये थोड़ा सा मैं अच्छा कंफ्यूजन में था एक मैं, सेकंड थोड़ा सबसे आपका पहले ये वीडियो। बताइए कि क्या आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर लिया आपने? हाँ, ग्रेजुएट मैं सर पॉलिटिकल साइंस से, आफ्टर ग्रेजुएशन मैं कर रहा हूँ 3 इयर्स का जो होता है ना एक LLB। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पॉलिटिकल साइंस आप 12th का पास किए हैं? 12th में पास किया था सर 2000 इसमें 12 में किया था सर, सॉरी जो 22 में सर, 22 में। 2022 में किए थे ना, श्योर हैं कि 2012 में? हाँ 22 में किया था सर, 22 22 में, में ठीक अभी है। मैं। हाँ ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया 2025 में, राइट? यस सर, यस सर। श्योर है ना, नहीं 2025 में नहीं, किया था? मैं गलत बता रहा हूँ सर, मैं 2022 में किया था सर ग्रेजुएशन, 22 में अच्छा जून में। उसके बाद मैं लॉ में एडमिशन ले लिया सर, तो अभी 4th सेमेस्टर में हूँ मैं अच्छा, लॉ में। ठीक है। 12th आपने कब पास किया था? 12th तो मैं सर पास कर गया था आपका ये 2000 इसमें 19 में किया था सर, मैं 19 में। ठीक है, 12th आपने 2019 में पास किया था, हम्म ठीक है। हम्म। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया सर मैंने। 2022 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक यस है। सर, जून फिर में। 2022 में आपने लॉ में एडमिशन लिया है? हाँ उसी उसी साल में, सेम टाइम में सर। अच्छा ठीक है। तो अभी आपका लॉ में कितना साल हो गया? 3 हो गया ना? दो दो हो गया सर, 2 हो गया। कैसे 2 हुआ? 22 से अभी उसका 25 3 पेपर नहीं हो 4th गया? सेमेस्टर का पेपर चल रहा है सर। नहीं, 2022 से 25 3 साल हो गया ना? लेकिन सर उसमें बीच में जो सेमेस्टर, जैसे यहाँ पे जो मेरठ में है ना सर एडमिशन हुआ, तो उसका सेमेस्टर अगले फरवरी में हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा, 23 एक में। साल का गैप चल रहा है। हाँ मतलब वो एडमिशन लेते थे जुलाई में, एडमिशन होते थे एक 6 मंथ के बाद एग्जाम वगैरह, मतलब थोड़ा सा लेट डिले हो ही जाता है सर यहाँ पे। नहीं, तब भी डिले हो जाता, तब भी आपका 3 साल तो हो गया ना? नहीं सर, अभी अभी एक साल बचा है, लास्ट एक साल बचेगा सर। अरे 2022 से एडमिशन लियो तो 26 आते आते 4 हो जाएगा भाई। नहीं 3 साल हो रहा है सर इधर। अरे 22 23 24 25, हाँ तो जुलाई में 25 में 3 साल कंप्लीट हो गया, एग्जाम चाहे हाँ ना हाँ। हुआ हो। यस सर, हाँ। या बीच में कोई ड्रॉप था आपका? नहीं ड्रॉप में 6 मंथ ड्रॉप था सर, 6 मंथ में बीच में मतलब वो सेमेस्टर गैप कर दिया था मैंने। हाँ ड्रॉप था ना, इसीलिए आपका हाँ एक साल ड्रॉप डिले था। चल रहा है, तो बोलिए ना कि ड्रॉप है हाँ बीच में। ड्रॉप ड्रॉप था 6 मंथ, यस हाँ सर। 6 मंथ नहीं ड्रॉप था, 1 ईयर का ड्रॉप हो गया वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, अब बताइए कि लॉ कहाँ से कर रहे हैं आप? लॉ में सर मेरिट यूनिवर्सिटी सर। मेरठ यूनिवर्सिटी के कौन से सेशन से कर रहे हैं, मतलब जनवरी में एडमिशन सर या मैं जुलाई साइकिल में? नोएडा जो है ना सर, नोएडा नोएडा में एक ही सेकंड एक सेकंड, मैंने जनवरी साइकिल में अनॉल किया था कि जुलाई? हेलो। कब एडमिशन लिया था, जनवरी साइकिल में कि जुलाई में? नहीं सर, जुलाई वाला में लिया था मैंने। जुलाई में लिया था, ठीक है ठीक है। तो आपका 1 साल का ड्रॉप है बीच में, ठीक है, कुल बात हाँ वही हाँ, है। एक साल। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं कि क्या कर लें? हाँ तो मेरा वही है कि सर बीएड में करूँ, बीएड में मुझे टीचिंग में ही करना था। तो कुछ लोगों का सजेशन था कि एलएलएम करके करो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा सर, नहीं तो वो तो मैं ठीक बीएड। है, पहले तो ये बताइए बीएड क्यों करना है आपको? मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं घुमा के मतलब मैं अभी ऐसे भी नहीं तो पढ़ाता हूँ टीचिंग में आपका बच्चों को। इंटरेस्ट है, टीचिंग में आपका हाँ इंटरेस्ट है, आप 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और 2 पैसा कमा रहे हैं, तो आपको इस बात से टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि टीचिंग भी आप में इंटरेस्टेड हो। नहीं सर, मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए बोले तैयारी, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टीचिंग मतलब उसी टीचिंग में ही पढ़ाना है, उसी में कुछ जॉब करना है, उससे रिलेटेड जो भी है। तो टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आप कह रहे हैं? यस यस सर, तो यस सर। आप नॉट एलिजिबल है ना, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। ओके। ठीक है, आपने जो हाँ डिग्रियां कर रखी हैं इससे टीचिंग में आपको कभी नैया पार नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लस कोई बच्चा लॉ वगैरह कर रहा हो, और मतलब ठीक है ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ वगैरह होता है तो 12th के बाद होता है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चलिए ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पर फिल कर सकते हैं एक पल को, लेकिन फिर ये लॉ आपका वेस्ट हो जाएगा बीच में, ओके ओके। उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये ओके। ऐसा नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाया और बीएड करना है, टीचर बनना है, चल के बीएड कर ले। बीएड करने के साथ साथ सब्जेक्ट भी देखना जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, कौन से सब्जेक्ट का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। और ये इतनी देर से आपका ईयर इसीलिए पूछ रहे थे, सबसे पहले आप अपने करियर को लेकर सीरियस होइए, फिर मेरे से कुछ सीरियस रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आप अपना कम से कम जब ईयर बता रहे हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने किया क्या है बीच बीच में, ठीक है। तो जितना ये लॉ वाला 3 साल है पूरा वेस्ट हो जाएगा, ओके ठीक है। और हाँ, ओके। सॉरी टू से, जुमा जुमा 4 दिन टीचर और ये वो क्या कहते हैं बच्चों को कोचिंग पढ़ा दिया, ट्यूशन पढ़ा दिया, इससे अगर आपको लग रहा है कि टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे लगता है कि आपको पुनः विचार करने की ज़रूरत है। नहीं सर, शुरू से ही मैं थोड़ा मतलब 12th किया था, उस समय भी मैं पढ़ाता तो था, फिर लॉ साइंस क्यों से कर मैं लिया? 12th किया है। फिर लॉ करने कहाँ चलेंगे, 3 साल बाद रियलाइज हुआ है। लॉ लॉ सर एक्चुअली में मेरे घर में दादाजी है ना सर, तो उनका इंटरेस्ट था कि लॉ में ही जाने के लिए, तो लोगों ने बोला एडमिशन इसी में ले लो आगे, ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो अब क्या हुआ दादाजी को? नहीं मतलब अब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब कोर्ट में जाना और उसके बाद उसमें वो करना, मुझे उसमें थोड़ा सा भाई तो अच्छा नहीं लग 2022 से रहा। 26 में 4 साल का गैप हो जाएगा आपका बीएड में एडमिशन लेने में,
और फिर 2 साल आप बीएड करेंगे तो टोटल आपका गैप हो गया ग्रेजुएशन के बाद 6 साल का। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एज का भी क्राइटेरिया फंसेगा आपका फिर। क्या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, फिर बात करेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन आई कम टू प्रिया। जी प्रिया। गुड मॉर्निंग सर। जी प्रिया, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने डेली बाइट्स की ऐप पे प्रिपरेशन जो जिसमें ऑनलाइन नोट्स प्लस मॉक वाला जो क्लासेस है वो ज्वाइन किया है। किस चीज का? और पेपर कोड, लाइक पेपर कोड। सीओ क्यों पीओ सिक्स मेरा साइंस था ग्रेजुएशन में दिल्ली अच्छा, यूनिवर्सिटी 06 से वाला ले मैंने रखा आपने। मेरा हाँ ठीक है, ठीक है, बताइए। हाँ साइंस वाला ले रखा है। तो सर उसमें लाइक वो नोट्स और मॉक वाला पार्ट इनफ है या मेरे को प्रिपरेशन बैच लाइक क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करने की नीड है? देखो प्रिया, ये ना ये स्टूडेंट के ऊपर होता है। देखो हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट आते हैं। कोई बच्चा बोलता है हमको केवल नोट्स और मॉक चाहिए, ठीक है, बच्चे ही आते हैं। कुछ कहते हैं हमको केवल नोट्स चाहिए, कोई कहता है केवल मॉक्स चाहिए, कोई कहता है प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है। तो अलग अलग रहता है हमारे यहाँ, ठीक है। कि भाई जिसको जैसा जरूरत हो वैसा ले। तो आपने जो ऐप में लिया है, टेक्निकली आपने केवल नोट्स और मॉक ले रखा है। 2 वहाँ पर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। नहीं, मैं प्रिपरेशन क्लासेस ही ले रही थी, बट क्या हुआ कि मैंने टेक्स्ट करा था आपकी जो आपने नंबर दिया था, बट उन्होंने मेरे को बोला कि अभी लाइक बैच फुल हो गया है तो इसलिए नहीं कर पाई। तो आपने बैच 2 के लिए लेट से वो किया होगा तो उन्होंने मना कर दिया होगा। हाँ, उन्होंने बोला कि अभी सिर्फ ये मॉक और नोट्स वाला ही पार्ट बचा है। हाँ, तो फिर नहीं मैंने नहीं रहा होगा, वही सीट मेरे नहीं को रहा होगा, तो पढ़ाई हैंडलर ने स्टार्ट मना करना कर था। दिया होगा, आपको फी पेमेंट के लिए मना कर दिया होगा। हाँ। हाँ तो ठीक है। तो आपने जो ऐप में ले रखा है उसमें नोट्स और मॉक है, उसमें कुछ वीडियो लेक्चर्स भी होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री है। जी सर। हाँ, तो कुछ समझ में आ रहा है? वीडियो लेक्चर ठीक है? हाँ सर, परफेक्ट, मतलब नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, नोट्स जो डेली बाइट्स के ऐप में प्रोवाइड किया गया है साइंस का, वो बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी मैम ने एफर्ट लगा उसे रेडी भी किया है। तो नोट्स और मॉक के लिए है। बाकी का यार क्लासेस में तो ऐसे नहीं एनरोल कर सकते, उसका तो प्रोसीजर ही टोटली अलग है हम लोग के यहाँ। ओके। ठीक है। तो सर क्या वो इनफ होगा, मतलब और मैं बुक्स एज फार एज वगैरह एनफ कंसर्न है तो उतना बहुत है। बाकी एक एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन ये रहेगा प्रिया कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जरूर पढ़ लेना। साइंस के बच्चे के लिए एग्जाम्पलर बहुत बड़ा मतलब बेसिक नीड है सीयूईटी का पेपर देने के लिए। और सर एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि लाइक मेरा अभी जुलाई में मेरा ग्रेजुएशन पूरा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को टीचिंग में ही जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं टीचिंग के ही। अच्छा। तो अभी मेरे को क्लियर है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद बीएड ही करना चाहती हूँ। तो इज इट ओके लाइक दिस मतलब परफेक्ट टाइम है ये ना टीचिंग सेक्टर में आने के लिए? जी सर। अच्छा ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है? मैंने लाइफ साइंसेस से मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर अभी खत्म हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, लाइफ साइंसेज में आप कर रही हैं। क्या सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, आप थोड़ा मुझे बताएंगे? मेजर सब्जेक्ट्स क्या है? बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। जूलॉजी एज अ मेजर। जूलॉजी एज अ मेजर, ठीक है। फिर जी। एक सेकंड, जूलॉजी एज अ मेजर, ठीक है। सभी सेमेस्टर्स में आपने पढ़ रखा है जूलॉजी? जी सर, मतलब 3 सब्जेक्ट्स है, मतलब प्रोग्राम कोर्स है ना, इसलिए। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। एग्जाम तो जूलॉजी क्या सभी सेमेस्टर में पढ़ रखा है? 4 सेमेस्टर में पढ़ रखा है जूलॉजी की नहीं? जी सर, सारे सेमेस्टर्स में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों ही पढ़ रखे हैं। ठीक है। वाइज मूव है। गुड टू, इट्स अ राइट टाइम फॉर यू। ओके सर, एक क्वेश्चन और था कि लाइक मेरे को अभी पीजी के लिए जाना चाहिए, लाइक मेरे को पीजी जूलॉजी के लिए, क्योंकि मेरा इंटर जूलॉजी में है, तो मेरे को पीजी के लिए जाना चाहिए या पहले बीएड के लिए जाना चाहिए? देखो प्रिया, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर सिंपल सा ये है कि मैं दोनों का पेपर दूंगी ढंग के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जहां पर मेरा एडमिशन मिले। जी। अगर मेरा एडमिशन पहले बीएड में हो रहा है तो मैं बीएड में ले लूंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें एडमिशन में दिक्कत होता है। पीजी बाद में भी कर सकती हैं, और पीजी में एडमिशन लेने में बहुत माथापच्ची नहीं है जितना माथापच्ची बीएड में है। ये सर मैंने भी यही प्लान किया है कि मैं पीजी भी दूंगी अपना सीयूटी पीजी के थ्रू से। मैंने पेपर कोड मैंने प्रिपरेशन भी अपना स्टार्ट कर दिया है, और बीएड का भी दूंगी आईटी प्लस ड्यू का। तो यही मैंने अभी सोचा है। नहीं गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। तो देखो प्रिया, सबसे पहले तुम जब बीएड का पेपर दे रही हो, तो मैं कह रहा हूं कि वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी ये लेके चलो कि कल को मान लो मेरा बीएड में एडमिशन नहीं हुआ, तो इधर उधर परेशान होने से अच्छा क्या है कि पीजी में अपना एनरोल कर लें, ठीक है। और अगर बीएड में हो जाए तो पहले बीएड कर लो, फिर बाद में पीजी कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। यस, देन आई विल कम टू स्वाति।
हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून स्वाति। सर, मैंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन में लास्ट थर्ड ईयर का एग्जाम दिया है, तो क्या मैं अभी सीयूईटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल यस हूँ? यस बिल्कुल एलिजिबल है, अगर आपका रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा तो आप एलिजिबल हैं। सर, अगर जैसे मुझे बीएड करना है हिंदी से, तो मुझे कौन सा ये लेना पड़ेगा कोड? पहले आप देख लीजिए आप हिंदी से एलिजिबल हैं कि नहीं है। सर, मैंने ग्रेजुएशन हिंदी से ही किया है। ठीक है, तो CUQP 05। और सर, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो तो वो वहाँ दिल्ली पर भी यही यूनिवर्सिटी कोड से है? आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही MPCU में एडमिशन होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CUQP 05 का पेपर कोड आपको देना पड़ेगा। ओके सर। सर, ये भी पूछना था मुझे कि मैं एमए भी, मतलब एमए में भी एडमिशन ले सकती हूँ क्या? मैं हिंदी से एमए भी कर सकती हूँ और ये बीएड भी कर सकती हूँ मेरी क्या? तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, दोनों साथ करना। ठीक है, बाकी ये आपकी दोनों चॉइस है। साथ में नहीं कर सकते सर? ये जाके मैंने बोला मेरे साइड से नॉट रिकमेंडेड है। ठीक ओके है, ओके ओके हाँ बाकी यूट्यूब पर लोग ओके। बोलते हैं कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप मेरे जैसे व्यक्ति से पूछेंगी तो मैं बड़ा वाला बिग नो कहता हूँ कि मत करिए। तो सर, मैं इसके लिए क्या करूँ? पहले बीएड करूँ या अभी एग्जाम क्लियर करूँ, फिर इसके बाद एमए करूँ मैं? तुम दोनों का पेपर दे के देख लो कि तुम्हारा एडमिशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एडमिशन सर, दोनों में आसान नहीं टीजीटी है। के रिगार्डिंग मुझे करना है, हिंदी टीजीटी। हाँ तो अब मतलब दोनों का पेपर दीजिए। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये प्लान बना रहे हो कि नहीं हमको MPCU में एडमिशन लेना है तो हो ही जाएगा? पहले तो लैंग्वेज का पेपर दो, CUET का पेपर दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, फिर पता नहीं MPCU में मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो आप प्लान्स बना रही हैं, टोटल प्लान्स मतलब एकदम ताश के पत्ते की तरह कभी भी धराशायी होकर गिर सकता है। बहुत ही कोरे प्लान्स हैं आपके साथ बता रहा हूँ, और उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि मतलब ये हवाई प्लान बन रहा है आपका कि MA कर लें, ये कर लें, वो कर लें। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट बना रखा है उन यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट होना उन कोर्सेज में इतना ईजी नहीं है, वो चाहे MA का हो चाहे BEd का हो। ठीक है, तो हाँ मुझे जी। ऐसा लगता है कि एज ऑफ नाउ आपको दोनों का पेपर देना चाहिए प्रिपेयर करके। बाकी जब रिजल्ट आए तब उन बातों पर चर्चा करिए कि उस कॉलेज में जाना है या उसमें जाना है। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके सर, थैंक हाँ, यू। क्योंकि दोनों में एडमिशन आसान नहीं है। तुम ये मत कहो कि हम MA कर लें कि BEd कर लें, अरे पहले दोनों एडमिशन दे दो। सर, एमए मतलब ओपन से कर सकती हूँ और ये फिर रेगुलर बेस पे? ये तो आपकी चॉइस है। मैं वापस से वही रिपीट करूंगा, एक ही बार 4 बार ओके मत सर, पूछिए ओके। मेरे से कि 2 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं। जब मैं वापस से कह रहा हूँ कि वो मेरी तरफ से नो है, तो ठीक है ओके ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, मत करिए। ठीक है, हाँ। ओके, कोई थैंक भी यू बच्चा सर। यहाँ बैठा हुआ है जो 2 डिग्री वगैरह पे सवाल पूछना चाहता है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, सेशन CUET के रिगार्डिंग है। और मैं यहाँ पर वो मीठे शब्द आपको नहीं दे सकता हूँ जो आपके कान सुनना चाहते हैं कि नहीं नहीं जाके तुम कर सकते हो। इससे पर्याप्त मात्रा में मेरा यूट्यूब पर भी वीडियो है। कोई भी बच्चा मेरे से पूछता है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप BEd के साथ कोई भी दूसरा डिग्री लेना अवॉइड करिए, क्योंकि NCT अलाउ नहीं करती है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे जो लोग मिल जाएंगे उनका प्रमाण बस यही है कि मेरे वीडियो पर 1 मिलियन व्यू है, तो फालतू बात भी कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, और हज़ारों लोग तो कर रहे हैं, तो भैया ये आपका चॉइस है कि मिलियन व्यू है, हज़ारों लोग कर रहे हैं तो बात सही हो गई। ठीक है, वो भीड़ चाल आपको लग रहा है सही है। बाकी आप जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि NCT अलाउ नहीं करती है, ये बात आप जाके गवर्नमेंट के डोजियर में चेक कर सकते हैं, वो बात लीगली वेरीफाइड है। और कोई बच्चा सोच रहा है कि साथ में कर लेंगे, कल को फ्यूचर में PGT में एलिजिबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो अभी बिहार सरकार में रिक्रूटमेंट हुआ, जितने बच्चे इस तरह थे उनको सिलेक्शन के बाद लात मार के बाहर निकाला उन लोगों ने। सच बता रहा हूँ, सिलेक्शन के बाद, तो जाके पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बेटर रहेगा कि आप वो बात समझिए कि अवॉइड करिए BEd के साथ करना। ठीक है, BEd के साथ दूसरी डिग्री करना अवॉइड करिए, बस मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको 2 डिग्री साथ में करना है करिए, BEd के साथ अवॉइड करिए। और जैसे रिसेंटली मेरे एक वीडियो पे किसी बच्चे ने लिखा था कि आपको नहीं लगता है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है और ये है वो है, हाँ तो जाके कर लो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अगर तुमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाले जज वाले ऐसा है कि शाम को KFC मैकडी में बैठे हैं, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तुमको लग रहा है इतना ईजिली जाके हर बच्चा चैलेंज कर सकता है, तो जाके कर लो भाई। मतलब बात वो करिए जो प्रैक्टिकल हो। ठीक है, तो क्योंकि NCT अलाउ नहीं करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब सोच समझ के आप मतलब 2 डिग्री पर आप लोग डिसाइड करिए। ठीक है, चलिए खैर, आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट फैज़ा, देन आई कम टू देवनगी श्रीवास्तव। यस फैज़ा, यस प्लीज स्विच ऑन योर माइक। सर गुड आफ्टरनून सर। जी फैज़ा, वेरी गुड आफ्टरनून। सर मुझे ना एक कंफ्यूजन है, मुझे ना बीएड पॉलिटिकल साइंस से करना है,
तो मुझे कोड COQP04 चूज करना चाहिए या HUQP18? ये आप सर कौन इसमें सी यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज है। एडमिशन लेना चाहती हैं? सर DU को टारगेट कर रहे अच्छा हैं। ठीक है, और कौन से कोर्स में? पॉलिटिकल साइंस। नहीं, कोर्स कौन सा है, पीजी में कि बीएड में? बीएड में तो सर। बीएड के लिए COQP04 है। ठीक है। अच्छा सर, मैंने ना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ही करी ठीक है। DU ठीक से। ठीक है। और मेरा PG चल रहा है सेकंड ईयर, नेक्स्ट ईयर मेरा जून सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सर मुझे एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं नहीं, होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत थैंक नहीं यू है। ठीक है फैजा, ओके। देन आई कम टू देवनगी श्रीवास्तव। सर अकाउंट्स के लिए कोई कोड है ड्यू के लिए? मतलब कॉमर्स इकोनॉमिक्स का तो है COQP03 और 4, बट अकाउंट के लिए कौन सा होगा? तो पहले आप ये तो चेक कर लीजिए कि अकाउंट्स में बीएड भी होता है कि नहीं। नहीं होता है अकाउंट्स में भी नहीं होता सर। है, लॉ में भी नहीं होता, और तो यूनिवर्सिटी वाले अपने प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिख के भेजते हैं कि लॉ वाले स्टूडेंट्स को हम बीएड में एडमिशन नहीं देंगे, और अकाउंट्स का सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, है ही नहीं। और ये मेरे कहने में मत जाइए, आप चेक कर लीजिए, खुद भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, सीधा सीधा आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, मना है। ठीक है, हाँ जी, आगे बताइए। सर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के लिए मतलब COQP03 सही है? कौन सा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे बहुत सा कॉलेज है, लोकेशन बताइए, कौन सी जगह का बात कर रही हैं, लखनऊ का, दिल्ली का? लखनऊ का सर। अच्छा, लखनऊ का बात कर रही हैं, हाँ, क्या चीज़ बात कर रही हैं लखनऊ का? सर इसके लिए कोड COQP03 सही रहेगा और इसमें नहीं, ये तो आप चेक करिए ना कि वो किससे कह रहे हैं, किससे अपने यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, ये AUD कह रहे हैं, BR अम्बेडकर का लखनऊ का चेक करिए कि किससे वो करवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, इसी से था। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू रिया। आप जाके चेक करिए देवनगी कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ अपने आप बीएड में किस पेपर कोड से एडमिशन दे रहा है। मोस्ट ओनली 03 से ही दे रहा होगा, लेकिन जाके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, उनकी वेबसाइट ठीक है पर, सर। उनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, बस चेक कर लो CUET कौन से पेपर कोड से एडमिशन दे रहे हैं वो। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई कम टू रिया। यस रिया, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून जी, बताइए। हाँ, सर अभी रिसेंटली जो आपने पोस्ट किया था प्रिपरेशन क्लास को लेकर, या जो परफॉर्मेंस बूस्टर वाला जो था जिसमें हमारा मॉक मॉक और हमारा नोट्स था, जी वो जी। मेरे को भी परचेज करना है। तो इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन ना, मैंने क्वेश्चन पेपर जब एनालिसिस करे तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे, मेरा जो मैं बीएड करूंगी जो है वो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मेरा पेपर कोड COQP04 है। ठीक है सर, तो 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मतलब मैं नोट्स और मॉक बाय करने वाली हूँ अभी कुछ दिनों में वहीं से। तो मेरा ये कंसर्न है कि इसके अलावा भी मुझे क्या कुछ और भी अलग से पढ़ना चाहिए, अरे पहले तुम उतना कर क्योंकि लो, कुछ बहुत है। क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, वो उतना ये कर सब लो, मैं बहुत है। हाँ, नोट्स मैंने एनसीईआरटी तो अपनी कवर कर ली है। एक बार मुझे नोट्स भी गो थ्रू करना है, कुछ जो रह गया वो नोट से पूरा हो जाएगा, इसके बाद फिर मॉक। देखो यार, देखो देखो रिया, ऐसा है कि आई एम नॉट अ टीचर और आई एम नॉट अ पर्सन की, मतलब कोई बच्चा मेरे से बोले कि मैंने एनसीईआरटी कवर कर लिया है और मैं इस बात को हजम कर लूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह सर कवर ये करना, कहने का एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह कवर करना, एनसीईआरटी प्रिपेयर करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, प्लीज़ इस जी बात को सर, समझिए। ठीक है, एनसीईआरटी इज़ अ बुक मेरे दैट कहने नीड्स का टू बी रेड। अरे यार, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। एनसीईआरटी इज़ अ बुक दैट नीड्स टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जो एनसीईआरटी का किताब दे रखा होता है, तो एनसीईआरटी की किताबें तो बहुत पतली किताब होती है, गिनती का 100 पन्ना 150 पन्ना एक किताब में होता है, ऐसी पतली लीफलेट सी किताबें होती हैं। तो एनसीईआरटी का किताब रीड कर लेना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। वो एनसीईआरटी का किताब, हैव यू रेड बिटवीन द लाइन्स, आर यू एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस और नॉट। जैसे ये सेशन जब शुरू हुआ और शुरुआत में भी श्रेया मैम कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी, तो कोई बच्चा ये बोल रहा था कि ये सिलेबस बताया है, लेकिन मैं देख रही थी उसके बाद भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए इधर उधर से, बाहर से, सारा कुछ। हाँ, तो यही तो रीज़न है ना कि भाई उसके लिए कोई टीचर होता है। हम जैसे लोग प्रिपरेशन क्लासेस में एक ही चीज़ पढ़वाते हैं, करवाते हैं, क्योंकि देखो
इट्स नॉट लाइक कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है वो उससे हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा नोट्स भी देख लूँगी और थोड़ा सा मॉक भी देख लूँगी। अगर आपको कभी भी लगे कि मैंने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी से और मैं पढ़ ली हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल के देखिएगा, आपसे 10 क्वेश्चन भी ठीक से हिलेंगे नहीं उस टॉपिक से। ठीक है, ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नॉलेज को सही इवैल्यूएट करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने पढ़ा तो आपने जी कोई सर। प्रीवियस ईयर सर पेपर सॉल्व किया है आपने कुछ? सर यही मैं क्या नाम है, इसके लिए मुझे कुछ मैंने क्वेश्चन पेपर देखे ना, जैसे अभी आपने साइंस वाले बच्चों को आपने रेकमेंड करा कि बेटा आप एग्जाम्पलर पढ़ लेना, तो सर मेरे को भी मतलब ये चीज पूछनी थी। और सर एनसीईआरटी कवर करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे जो सिलेबस का मैंने आपका टॉपिक देखा ना कि क्या क्वालिटी से कितना राइट आ रहा है, राइट। हिस्ट्री से आ रहा है, तो वो टॉपिक मेरे मतलब कवर तो हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आपने चेक किया ये रिया? है आपने मेरा। क्वेश्चन आपने चेक किए हैं? देखे थे तो क्वेश्चन ना कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज अलग सा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ आप हमें भी बता दो कि कुछ और भी हम देखो देखो मतलब देखो बुक्स देखो के देखो अकॉर्डिंग। देखो रिया सुनो, देखो साइंस के लिए कोई जी सर। सजेशन और सोशल साइंस के लिए कोई सजेशन आर टू डिफरेंट थिंग। रीज़न बड़ा सिंपल सा यस है सर। कि साइंस या जी मैथमेटिक्स जैसा जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ऑब्वियस होता है कि पढ़ते समय भी उनका सिंपल है यस कि सर। भैया ये सॉल्व किए, ये आंसर है और ये आंसर है तो दिस इज राइट। सोशल साइंस जी में तो सर किसी मेरे को। टॉपिक पर ऐसे ही 4 ओपिनियन होता है कि भैया उनका ये ओपिनियन है, उनका हाँ ये जी सर। ओपिनियन है, उनका ये ओपिनियन है। ठीक है, तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ना चीज़ें भी कितनी प्रिसाइज नहीं होती हैं, ये अच्छा ये वाला नोट सफिशिएंट है, ये वाला किताब सफिशिएंट है, या ये वाली बात हाँ जी सफिशिएंट है। सर। ठीक है, देर इज टू मच ऑफ इट फॉर यू टू रीड। जैसे मान लीजिए अब हिस्ट्री ही है, अब हिस्ट्री में तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है देखा जाए तो। जी सर। हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमको ये देखना होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन ये लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बुक। और जैसे मान लीजिए मैं बच्चों को अक्सर लूसेंट वगैरह भी रिकमेंड करता हूं, तो लूसेंट क्यों रिकमेंड करता हूं मैं? क्योंकि एनसीईआरटी हर बच्चा नहीं पढ़ सकता है, और बच्चा हाँ सोचता है कि हम लूसेंट से पढ़ रहे हैं, इसमें तो क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहा है डायरेक्ट। अरे तुम क्वेश्चन ही सर्च कर रहे हो, लूसेंट को भी पढ़ने का तरीका है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं जैसे मान लीजिए कोई यहाँ मेरे बैच का स्टूडेंट है क्या जो मेरे साथ हिस्ट्री या पॉलिटी वगैरह पढ़ रखा हो पहले, बैच 1 में कोई ऐसा बच्चा है? तो उस अच्छा कोई यहाँ बैच का स्टूडेंट नहीं आया हुआ है, तो वो देखोगे कि वहाँ हिस्ट्री और पॉलिटी में ही इतना पर्याप्त मात्रा में मैं उसको कंटेंट करा देता हूँ अकेले लूसेंट से ही, कि उसके पास वो फुर्सत ही नहीं रहता है कि वो सोचे कि एनसीईआरटी पढ़ ले। और फिर एक बच्चा जो आता है जो कभी नहीं पढ़ा, वो सिर्फ किताब खरीदता है और वो बोलता है क्या मेरा इससे हो जाएगा। इससे बस यही पता चलता है कि उस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा कुछ भी। ठीक है, तो देखिए जो बुक्स हैं उन्हीं बुक्स को आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज पॉलिश करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ पेपर देखो कि किस तरह का क्वेश्चन जी उन्होंने सर। पूछ रखा। उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट बुक से मत ढूंढो, उन टॉपिक्स को डायरेक्ट बुक से ढूंढो कि किस ठीक है किस सर। टॉपिक से इन लोगों ओके। ने उठा रखा है। तो तुम उसको लूसेंट से पढ़ो, तुम उसको एनसीईआरटी से पढ़ो, उसके इन एंड अराउंड कुछ क्वेश्चंस देखो, और पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। एनसीईआरटी की किताब में देखो कि पीछे कुछ एमसीक्यू टाइप का दे रखा होता है। हाँ हाँ, तो उससे क्वेश्चंस तुमको डायरेक्ट पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है ठीक रिया, है तो सर। ये है। तो सोशल साइंस का जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच भी बड़ा सब्जेक्टिव है, और जो साइंस का अप्रोच है वो बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो सभी मैंने साइंस वाले को बोला तुमको एग्जाम्पलर पढ़ना है, तो एग्जाम्पलर में तो ऑब्जेक्टिव ही दे रखा है, उसका अप्रोच भी ऑब्जेक्टिव है। और सोशल साइंस वाले का पढ़ने का अप्रोच भी सब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी ठीक है सर। आप ओके। इसको बात को मैं सॉर्टेड करता हूँ, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ क्या करना है। आप 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए कि मैं सोशल साइंस को पढ़ रही हूँ, तो तुम सोशल साइंस में हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी के तीनों के क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या पूछ रखे हैं। टॉपिक वाइज नोट करिए, टॉपिक के हिसाब से। जी ठीक सर। है, हाँ जी सर टॉपिक है। उन टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से पढ़िए। ठीक है, साथ में आप लूसेंट जीके वाली बुक भी ले लीजिए। ठीक है, लूसेंट जीके वाली बुक लेने का एडवांटेज इसलिए रहता है क्योंकि टॉपिक्स ना बड़े शॉर्ट वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में बुक में अरेंज है कि पहले एंशिएंट है, मेडिवल है, फिर मॉडर्न है, फिर पॉलिटी शुरू हो रहा है। तो टॉपिक्स ना कंसोलिडेट करना बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है, जी सर। तो आप उसको 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ सकते हैं। प्लस स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ ये भी सजेस्ट करता हूँ कि देखो जब एग्जाम आता है ना, तो एनसीईआरटी जैसा किताबें पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि देयर इज टू मच ऑफ इट टू कवर। जी सर बिल्कुल। हाँ, काफी हाँ काफ़ी ज्यादा ज़्यादा हो कंटेंट जाएगा और तुम्हारे कुछ लिए, ऐसा भी होगा जो नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो यस। होता क्या है ना, फिर हमको एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, और जब एग्जाम का लास्ट 1 मंथ आए तो अपना लूसेंट जैसी किताबें पढ़ रहे हैं।
सर हाँ जी। हाँ, क्योंकि होगा क्या ना, एग्जाम के 4 दिन पहले तुमको पढ़ना, तुम्हें लगेगा अबे पॉलिटी मेरा बाकी जा रहा, भाई इकोनॉमिक्स में तो कुछ मैंने देखा ही नहीं, भाई मैंने हिस्ट्री में तो कुछ देखा ही नहीं। अरे भाई हो गया, तुमने फरवरी तक पढ़, जनवरी तक पढ़ लिया तुमने एनसीईआरटी, अब तुम सीधा लूसेंट में उठाओ, वो पॉलिटी 50 पन्ने में कंप्लीट हो रहा है, पॉलिटी देखा रात में, इकोनॉमिक्स देखा रात में। तो मतलब हाँ इस तरह से भी अप्रोच होना चाहिए कि जब जी लास्ट 1 सर। मंथ आएगा तो आई कांट गो थ्रू लॉन्ग सब्जेक्टिव बुक्स। ओके ठीक है, तो बस ये अप्रोच रखिए, थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और पीवाईक्यू चेक करिए, ओके एनसीईआरटी से टॉपिक को चेक करिए, और साथ के साथ लूसेंट भी पैरेलली देखते रहिए, दोनों की दोनों किताब लेके बैठिए और उतना पढ़ते रहिए लाइन बाय लाइन। ओके थैंक ठीक यू है, सर। ओके, थैंक यू रिया। देन आई कम टू अंजलि कुमारी। हेलो सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी जी और जी सर मैंने ना अभी मैं डीयू सोल से कर रही हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ। और मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइट से 2 ईयर का डिप्लोमा कर चुकी हूँ डीपीएससी से। ठीक है। बट अब मुझे बीएड करना है, तो मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं 04 का पेपर दूँ या 03 का। सोल में आपने क्या ग्रेजुएशन कर रखा है, किससे किया है? पॉलिटिकल ऑनर्स। तो 04 से ही देंगे आप, 03 से आप नॉट एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंजलि। एंड प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, किसी और यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल करना है तो चेक कर लीजिएगा कि वो यूनिवर्सिटी अपने कौन से बीएड में पेपर कोड से एडमिशन दे रही है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू अंजलि। देवनागी श्रीवास्तव, आपसे बात हो गई ना शायद? सर एक और हाँ क्वेश्चन। हाँ, देन वेलकम टू शिखा। सर कॉमर्स फील्ड से जैसे मैं हूँ, मेरी ग्रेजुएशन हो गया, तो इसके बाद मुझे जस्ट एमकॉम के बाद बीएड करना चाहिए कि पहले बीएड करूँ? बिकॉज सर टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो मतलब आप ऐसे भी एमकॉम के एमकॉम के बाद। बाद ही बीएड करिए, क्योंकि बीकॉम के बाद बीएड करने वाला आदमी टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहता टीजीटी में। अच्छा सर। तो पहले आप एमकॉम कर लीजिए। और हाँ, कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना है तो बीकॉम वाला बच्चा चूज भी नहीं कर सकता है, उसका एमकॉम होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं कमाल की चीज़ आप लोगों को मैं दिखा रहा था, जैसे अभी कोई बच्चा था लॉ का पूछ रहा था, ये पूछ रहा था। देखो क्लास, देखिए मैं यही चीज़ आप लोगों से कह रहा था कि देखो यार, थोड़ा सा ना इस पे आप लोगों को अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। जब आप लोग इंटरनेट पर जाके चीज़ें सर्च करते हैं ना, तो डोंट गो बाय व्यूज़, डोंट गो बाय पॉपुलैरिटी, डोंट गो बाय बिग नेम, गो बाय योर नीड, कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। अब तुमको रात में रोटी सब्जी खाने का मन है, तो अब तुम्हारे शहर में कितना भी मैकडी डोमिनोज हो, तुमको उसमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यही प्रिपरेशन वगैरह को लेकर भी है। जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से क्यों पूछ रहा हूँ कि तुम कब लॉ की हो, 22 में की हो, 23 में की हो, 24 में की हो, क्यों ईयर का गैप है? क्योंकि पहले अगर आप किसी ढंग के करियर काउंसलिंग वाले व्यक्ति के पास जाते हो ना, बच्चा करियर काउंसलर से क्या समझता है, किसी के फ़ोन मिलाएगा, हेलो हमको आपका कोर्स ज्वाइन करना है। तो अभी वो तुम्हारा करियर काउंसलिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने कोर्स का काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि कैसे उनको कोर्स बेचना है। ठीक है, तुम्हारा करियर काउंसलिंग नहीं हो रहा है वहाँ पर, वहाँ कोर्स बेचने का काउंसलिंग हो रहा है कि हाँ मेरा कोड यूज करिएगा, मेरा नाम है प्रियंका 30, मेरा नाम है स्वाति 30, मेरा नाम है शिखा 30, मेरा नाम है राजू 30, ये कोड लगा के परचेज कर लीजिएगा। यहाँ कोई भी बच्चा बैठा होगा, कभी डेली बाइट्स की तरफ से ऐसा फ़ोन नहीं आता है कभी, क्योंकि बीइंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्लेटफॉर्म मेरे साइड से एकदम स्ट्रिक्ट नो है कि ये सब नहीं करना है। तो बच्चा समझता है करियर काउंसलिंग का मतलब हो गया ये सब। अबे करियर काउंसलिंग का मतलब है तुम्हारी ज़रूरत, और तुम्हारी ज़रूरत कोर्स नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत पहले ये है कि क्या तुमको वो डिग्री वाकई में लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस दिखा रहा हूं, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है, यही एडमिशन का क्राइटेरिया फॉलो होगा। कब का है? ई प्रॉस्पेक्टस 2025-26 का है, मतलब कि इस साल जो एडमिशन हुआ है बच्चों का। अब यहां जैसे लॉ पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या लिखेगा कि अ कैंडिडेट विद अ डिग्री इन मैनेजमेंट लॉ विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बीएड प्रोग्राम। सीधा सीधा लिखते हैं ये लोग। ठीक है, अ कैंडिडेट विद बीए एंड एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी एलिजिबल अंडर सब्जेक्ट सोशल साइंस। क्यों अभी ये सब बातें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भैया फ्यूचर में इनको जॉब वॉब में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको बेसिक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। जैसे कि कोई बच्चा भी कॉमर्स का था, क्या लिखा है यहाँ पर? कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स एज टीचिंग सब्जेक्ट शुड हैव इसेंशियली डन अ मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट कॉमर्स एज देयर सब्जेक्ट कैटेगरी एंड पेडागोजी ऑफ कॉमर्स एज देयर पेडागोजी 1 ऑप्शन एंड पेडागोजी 2 ऑप्शन। मतलब नीचे वो तुमको पेडागोजी वाइज जो ये बता रहा है, ठीक है, ऊपर का एक्सप्लेन किया होगा इसने। हाँ, ये तुमसे कह रहा है कि अगर तुम कॉमर्स चूज कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, अभी कोई बच्चा बोला कि सर हम अकाउंट्स के होंगे, अरे तो अकाउंट सब्जेक्ट में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड ही नहीं कराता, यहाँ तो मेंशन ही नहीं है अकाउंट्स।
ठीक है, सही तरीका है देखने का ये, ठीक है, दिस इज करियर काउंसलिंग, दिस इज करियर काउंसलिंग, ठीक है, दिस इज करियर काउंसलिंग। बाकी का ऐसे कहीं फोन मिलाओगे तो दैट इज नॉट करियर काउंसलिंग, दैट इज कोर्स काउंसलिंग, कि हमारा कोर्स खरीद लीजिए, हमारा ये कोड यूज कर लीजिएगा, हमारा ही कोड यूज करिएगा, ठीक है, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो प्लीज़ इस बात का ना थोड़ा आप फ़र्क समझिए कि जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं थोड़ा उसको इस बात का प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हो। और हाँ, कल को कोई इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहा है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हो, डेली बैच सेशंस में ज्वाइन कर सकते हो। ये तुमको मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूँ, जो यहाँ पर मेंशन्ड होगा वही फॉलो होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है। यहाँ तुमको तमाम कॉलेज और इन सब का जो है डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर इनका इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हैंडबुक ऑफ स्कूल 2024-25 का इन्होंने दे रखा है। एक सेकंड, एडमिशन्स पर आप आओगे, ठीक है, और यहाँ पूरा आपको एडमिशन का डिटेल मिल जाएगा, सारा कुछ, ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर से लेके और ये सारा कुछ जो है, प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसी से ये मैंने प्रोस्पेक्टस देखो यहाँ डाउनलोड किया है बीएड का। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो यहाँ मेंशन्ड है वही फॉलो होगा, ठीक है। अभी कोई महर्षि वाल्मीकि कॉलेज बोल रहा था, बहुत लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर उसका नाम दे रखा होगा, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, MBCU जो बोल रहा है वो यहीं पर मेंशन्ड है कि वो कौन से कॉलेजेस हैं, क्या है सारा। तो गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन्ड है। जो तुमको बोल रहा है कि खुशबू 30, शिखा 30, सिमरन 30 यूज कर लो, अभी तो वो तो कोर्स बेच रहा है भाई, वो करियर काउंसलिंग क्या कर रहा है, वो कह रहा है ये कोड यूज करिएगा तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं कहता हूँ जब प्रिपेयर करने आए हो तो डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, वो तो प्राइस वही सेट कर रहे हैं, वही डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो शेर कभी हिरन के साथ न्याय नहीं कर सकता है। अगर मैं कोई प्राइस यहाँ सेट कर रहा हूँ तो बढ़ाने वाले भी आप ही हैं, घटाने वाले भी आप ही हैं, बच्चे से तो पूछ के डिस्काउंट दिया नहीं जा रहा है। तो प्रिपरेशन वगैरह करते समय भी आप यही चीज़ देखिए कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, कौन ढंग से प्रिपेयर करा रहा है, कहाँ से मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है, ये सारा बात है। जैसे अभी कोई कैंडिडेट प्रिया थी, वो अपने साइंस का बता रही थी, मैंने डेली बैट्स के ऐप में ले रखा है, तो मैंने फीडबैक आपके सामने ही पूछा, जैसे आप ज्वाइंट हो वैसे ही वो ज्वाइंट है, मैंने पूछा कि कैसा है नोट्स वगैरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अब आप अगर काम कर रहे हो, आपके काम में दम है तो सीधा बात करिए फेस टू फेस, और कहीं पर कुछ त्रुटि है तो सुधार करिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि डेली बैठ चीज़ें परफेक्ट ही चल रही हैं, कहीं पर कुछ त्रुटि है तो सुधार करिए। तो प्लीज़ ना सबसे पहले आप यही देखिए कि एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, क्या मैं यूजी में कर रहा हूँ, क्या मुझे करने का ज़रूरत है, क्या इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जिसका इन बातों को समझ हो। और कोई भी इस तरह का व्यक्ति आपको पर्सनल टाइम नहीं देगा, फ्री में तो नहीं देगा पर्सनल टाइम, ठीक है। मेरे जैसे आदमी भी किसी एक बच्चे से पर्सनली बात करना होता है तो घंटे भर का 2000 रुपये लेते हैं। उसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभिलाष 30 यूज करिए और 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, फॉर्म रिलीज हो गया तो हमको लगा 50% ऑफ कर दें, ये सब नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को सजेशन ये है कि दूध पीता बच्चा नहीं है आप, 20+ आप हो चुके हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, फिर देखिए कैसे प्रिपेयर करना है, फिर वो करियर वाली बात आती है क्या कोर्स है और कैसे ऑप्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये अप्रोच रखिए। चलिए खैर, आई कम टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, आई कम टू शिखा पाठक जी। शिखा, यस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर मुझे ना बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करना है, तो मैंने ये फॉर्म फिल नहीं किया है, मुझे फॉर्म फिल करना है। COQ P03 जो बीएड का है ना, वो फिल करना है। तो मुझे ये मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में खाली 2 ही कॉलेज में ये कोर्स कर रहा है, दुर्गाबाई देशमुख एंड लेडी इरविन कॉलेज। हाँ जी। तो मुझे ये पूछना है जैसे कि अगर मैं ये बीएड कॉमन जो एग्जाम दूंगी उसमें मैंने उस कोड के आगे ना 3-4 चीजें लिख रखी थी बीएड, बस COQ P03 का पेपर दे दो, बाकी आप दिमाग मत लगाइए कि कोड में क्या लिखा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं एग्जाम दे दूंगी, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन में मान लो मेरे कॉलेज में मतलब मेरे उतने नंबर नहीं आए कि मेरे उन कॉलेज में नाम आ सके, तो उसके अलावा भी मेरे पास ऑप्शन होगा जो कॉमन बीएड है, उसका क्या मतलब है? यस, उसके बाद भी आपका ऑप्शन रहेगा फ्यूचर में उसी 03 का पेपर यूज करके एडमिशन लेने का दूसरी यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, मैं ये कंफर्म कर। हाँ, आज तुमने 03 का पेपर दिया,
कल दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला तो तुमने स्पेशल एजुकेशन में फिल किया, मान लो तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, हाँ जी। तो तुम कल किसी और यूनिवर्सिटी में 03 के पेपर कोड से एडमिशन लेना चाहती हो, लेट से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में लेना चाहती हो, तो उसी 03 के पेपर कोड को आप यूज कर पाओगी। अच्छा। ठीक है, और यही रीजन है कि दिल्ली बाइट्स पर आप देखोगे कि मैं 03 को लेकर स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि COQP 03 का पेपर जरूर से देकर रखिए, क्योंकि उसको देने का एडवांटेज ये है कि अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ बीएड में एडमिशन COQP 03 वाले से ही देती हैं। तो आज तुम्हारा स्पेशल एजुकेशन में प्लान है, एडमिशन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या करोगी, तो कल को उसी पेपर कोड के माध्यम से दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है शिखा पाठक। सर उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है या फिर नहीं 03 का सिलेबस दिल्ली बाइट्स यूट्यूब पर मेंशन है, जाके देख लीजिए। ओके, ठीक थैंक यू सो है, मच। बाकी दिल्ली बाइट्स के ऐप में जो 03 वाला कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन है, वो आप ले सकती हैं, उतना आप प्रिपेयर कर लेंगी तो हो जाएगा। स्पेशल एजुकेशन बहुत बड़ा चीज़ नहीं सर है। एक्चुअली सर अभी मैं वर्किंग हूँ तो मुझे प्रिपरेशन का भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि मैं किस टाइप से प्रिपरेशन करूँ। देखिए दिल्ली बाइट्स में जो प्रिपरेशन क्लासेस होती है ना, दो तरह होता है। हमारा तो प्रिपरेशन क्लासेस दो तरह से होता है, एक तो ऐसे जैसे आप ज्वाइंट हैं, ठीक है, और आप मेरे से बात कर रही हैं, तो ये तो फिर भी ओपन सेशन है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। जो क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ डायरेक्टली ऐसे ही होती हैं, गूगल मीट पर बच्चों को स्टूडेंट हम लोग लिंक सेंड करते हैं, स्टूडेंट टीचर डायरेक्टली माइक वाइक ऑन करके बात करते हैं, वहाँ कैमरा भी ऑन करना जरूरी रहता है स्टूडेंट को, ताकि डायरेक्ट टीचर से डायरेक्ट फेस टू फेस संवाद करिए। तो जो हमारी 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लास होती है उसका फ़ी ज़्यादा होता है, उसका फ़ी 6,000 रुपये 7,000 रुपये ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी एज फार एज 03 कंसर्न है, उसको आप जाके दिल्ली बाइट्स के ऐप में भी ले सकती हैं, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, नोट्स, मॉक, ये सारा चीज़ मिल जाएगा, वो भी सफिशियंट है। बस इंटरेक्टिव क्लास में होता क्या है कि डायरेक्ट फैकल्टी से आप बात कर सकती हैं, तो फैकल्टी से बात करके पढ़ने का एक अलग मज़ा है, बस बात इतना है। ऐप में वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, ऐप में आप जाएंगी तो आपको नोट्स, मॉक, वीडियो लेक्चर ये सारा मिल जाएगा। वर्किंग है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐप वाला ले सकती हैं भाई, उसमें प्रिपेयर करना ईजी पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से अपने टाइम पर आप देखेंगी, और जितना ऐप में दे रखा है दिल्ली बाइट्स की उतना आप कर लेती हैं तो आराम से आपका COQP 03 में ठीक ठाक नंबर आ जाएगा, और मुझे लगता है कि स्पेशल एजुकेशन में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक यू शिखा। देन वेलकम टू खुशी सिंह। देन खुशी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून खुशी जी, बताइए। हाँ सर मुझे भी बीएड के लिए ही इंफॉर्मेशन लेनी थी सर। एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने SOL से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ठीक है, हाँ जी सर। तो क्या करूं? सर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सर, मुझे स्टडी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप ना सर कहाँ पर, सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हैं आप बीएड के लिए? सर मैं गर्ल्स में लेना चाहती हूँ, मुझे कोविड में नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है लड़कों से आपको? हाँ नहीं ठीक है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, हाँ जी। ठीक है, वो केवल गर्ल्स के लिए, तो कीप दैट ऑन प्रायोरिटी। ओके सर। सर स्टडीज देखिए सबसे पहले ना खुशी आप क्या करिए कि दिल्ली बाइट्स की यूट्यूब पर जाएंगी तो एक ना DU बीएड का अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट की जो मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस हैं वो आप देख जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में चल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए आप देखोगे दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रही हो, और दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट होगा, और उस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा CUET DU बीएड 2026। इस प्लेलिस्ट को आप जब देखेंगे तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर कोड क्या है, और उसमें मैंने बता रखे होंगे, इस वीडियो में मैंने बता रखा होगा कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक है, कौन सा कॉलेज गर्ल्स है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का मैं भी डाल देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो सारा डिटेल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देखने के लिए उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको देखकर सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग समझ में आ जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा एक कॉलेज ऐसा है जो गर्ल्स के लिए है। फिर आप ये देख लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए CUET का कौन सा पेपर कोड का पेपर देना है, ठीक है। घंटे भर का जॉब है वो, घंटे भर में सारा कुछ फिगर आउट हो जाएगा आपको। ओके सर। अगर मेरा मार्क्स कम आता है या तो मैं आगे के लिए मैं कर सकती हूँ ना? मार्क्स कहाँ आता है, क्या कम आता है? सर अगर मेरा एंट्रेंस में अगर मतलब मेरा नहीं आ पाया मार्क्स, हाँ तो सर तो मैं किसी और कॉलेज से मैं ट्राई करना चाहूँ तो हो जाएगा? तो ये जो प्लेलिस्ट अलग देख के यूनिवर्सिटी। आएंगी तो मेरी बात समझ में आएगी, हाँ जी सर। तो देख के आइए।
ओके सर, ओके। ठीक है, फिर किसी और सेशन में आपसे बात करेंगे सब्जेक्ट पर, ठीक है। पहले ओके देख के सर, तो आइए कि आपका ओके सब्जेक्ट सर। सेट बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ। हाँ जी सर। हाँ, ओके खुशी। देन वेलकम टू खुशबू। खुशबू जी, खुशबू हेलो सर, जी, खुशबू बताइए। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सर। मुझे 2022 में आपकी वॉइस क्रैक हो रही है खुशबू, आने वापस से से बोलेंगी क्या? और मैंने फिर अब आवाज आ रही है सर? ठीक है, यस, हाँ, आवाज आ रही है सर? यस यस यस, हाँ। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मेरा यूजी जो है 2022 में कंप्लीट हुआ महात्मा गांधी से, और मैंने पीजी किया महात्मा गांधी से ही 2024 में वो कंप्लीट हुआ। और मैंने पिछले साल दिया हुआ था सीयूटी पीजी का, इसका बीएड का P04 वाला, जो सोशल साइंस का बीएड का, और नहीं हो पाया था। और फिर इसके बाद मैं अभी सतगुणानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ। तो मैं इस बार क्या फॉर्म फिल कर सकती हूँ? अभी वो मई या जून में कंप्लीट हो सकता है। फिल कर सकती हैं, बिल्कुल एलिजिबल है, फिल करना चाहिए। तो सर मैं बीएचयू का टारगेट बना रही हूँ, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन हो जाता है सोशल साइंस बीएचयू का डेली बाइट्स पर एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। हम्म उसको जाके एक बार रेफर करिए, उसमें कॉलेजेस का नाम वगैरह मेंशन कर रखा है, ठीक है। 2 कॉलेजेस आपको गर्ल्स के मिल जाएंगे, आर्य महिला पीजी कॉलेज और एक वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, और फिर एक खमछा में है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उनका 3 मेजर कॉलेजेस हैं ये जहाँ पर उनका एडमिशन होता है बीएचयू का। एक बार जाके वो प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो सर जैसे मेरा यूजी 2022 में कंप्लीट हुआ और मेरा 26 में अगर बीएड में एडमिशन होता है तो कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे ड्रॉप? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा कोई सर्टिफिकेट वगैरह ग्रैब करने ना लगाना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, क्या कुछ नहीं कुछ सर्टिफिकेट नहीं लगाना? कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक मच। ठीक है, ओके, थैंक यू। बस जाके डेली बाइट्स यूट्यूब पर बीएचयू बीएड वाला प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। देन आई कम टू चेतना, देन पल्लवी, देन राजू। दी चेतना। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ एंड रेगुलर स्टूडेंट हूँ ऑनर्स की। मेरी कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है एंड मैं ऑलरेडी अपने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ विच इज एमएससी इन जियोइंफॉर्मेटिक्स एंड डिजास्टर स्टडीज। तो मुझे बीएड के लिए भी अप्लाई करना है, तो मैंने उसके लिए आपके सारी जो प्लेलिस्ट है मैंने वो सारी गो थ्रू करी है, आईपी की भी एंड डीयू जो है उसके लिए भी। सो मेरे पास अभी 2 सब्जेक्ट कोर्स के लिए ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मास्टर्स के लिए। सो जो मैंने सिलेबस देखा था बीएड के लिए उसमें 6 सब्जेक्ट्स वो कवर करता है। तो मुझे थोड़ा था कि उसके लिए शायद कम टाइम मिले, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं अगर सीईटी दे के आईपी यूनिवर्सिटी के लिए बैठ सकूं, क्योंकि वो सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव है थोड़ा और वो उससे भी हो सकता है। ऑल्सो सर मतलब आप इस चीज में क्या सजेस्ट करेंगे कि ये सही है सोचना या नहीं? नहीं, देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीएड वाला आपका प्लान है वो सब भी ठीक है। बाकी आपने क्या बताया, ग्रेजुएशन का आपने क्या किया है? ज्योग्राफी ऑनर्स चल रहा है 4th ईयर। फोर्थ ईयर कैसे? अच्छा आपने अच्छा, ओके ओके, ठीक है, हाँ जी। ऑनर्स कर रही हैं 4 ईयर वाला, ठीक है। यस, ठीक है, सही है। सबसे पहला आप जो है ना आईपीयू को अगर आप टारगेट कर रही हैं तो सच बात है कि आईपीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत ही सॉर्टेड है। आईपीयू यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती है, तो आईपीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस सॉर्टेड है, अपना एग्जाम खुद कराती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आईपी में अच्छा कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर करती हैं तो, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रिपेयर हाँ करती हैं। जी, हाँ जी। इनफैक्ट दो ये कोई प्रमोशनल सेशन नहीं है, लेकिन डेली बाइट्स का जो प्रिपरेशन क्लास आईपी बीएड को लेकर है, अगर कोई बच्चा उसमें एनरोल्ड है और जितना आईपी बीएड की क्लास में कराया जा रहा है वो केवल उतना भी कर लेना, तो आईपी बीएड में आराम से टॉप 200 टॉप 300 में उसका रैंक आ जाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उतना भी कर ले तो। ये तो हो गया आईपी यूनिवर्सिटी को लेकर बात। और एज फार एज जो आपने बोला कि मैं बीएड का देख रही हूँ COQP03 का, जिसमें 6 मेजर पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट हैं जो वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रिपेयर कर रही हैं, ठीक है, कि टीचिंग एप्टीट्यूड है जो उसमें पूछ रहा है, जीके रिलेटेड टू जो भी एजुकेशन बुक और ये सारा चीज़, सोशल साइंस, ठीक है, और आर्ट, म्यूज़िक, योगा, थिएटर, जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, आई गेस
जो डेली बाइट्स के ऐप में जो कंटेंट 03 का दिया गया वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप देख जी लीजिए सर। कैसे प्रिपेयर करना है। दोनों को टारगेट कर रही हैं तो आईपी के लिए आप इंटरैक्टिव क्लास ज्वाइन कर लीजिए और 03 के लिए आप ऐप में कंटेंट ले लीजिए। यही सर मुझे पूछना था कि आप मतलब कोई बैच सजेस्ट हाँ, करेंगे आईपी या का नहीं, है ना, क्योंकि आईपी का प्रिपरेशन क्लास अनाउंस हाँ है, जी 21 तारीख से क्लास शुरू हो रही है आईपी की डेली बाइट्स पर। हाँ जी हाँ जी। आप ओके आईपी सर वाला ठीक क्लास है। ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो एट टाइम्स डेली बाइट्स पर आईपी बीएड के बैच का फी देखते हैं तो उनको महंगा लगता है। यार वाकई में वो महंगा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप आईपी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल होता है 2500 रुपये का। वो 2 साल अगर बीएड करेगा उसका खर्चा हो जाएगा 2 साल 2 लाख से 2.5 लाख रुपए। और वो थोड़ा सा भी ढंग से प्रिपेयर करके दे लेगा ना तो उसका फीस जो है, अगर एससीईआरटी में उसका एडमिशन हो गया तो फटाक से उसका 1 लाख रुपये बच जाएगा। तो बच्चे को डेली बाइट्स पर वो 5,000 रुपये महंगा लगता है, लेकिन वो 2.5 लाख रुपये फीस देना वहाँ उसको जायज़ लगता है। तो प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो इसको आईपी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है डेली बाइट्स पर, जिसको ये लग रहा है कि नहीं ये महंगा है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए। आईपी यूनिवर्सिटी का फ़ी वगैरह है बहुत ज़्यादा, उससे कोई ढंग से प्रिपरेशन करवाता नहीं है कोई भी। तो अगर डेली बाइट्स इसको प्रिपरेशन करवा रहा है तो वी ऑल्सो इनकर सम कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग से लेकर सारा कुछ है। जब आप उसको बियर कर रहे हो तो आप ये चीज़ मत बोलिए कि डेली बाइट्स पर क्लास जो है महंगी है, बल्कि 5 या 6,000 रुपीज़ ही फीस है। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो आईपी बीएड के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो 21 से क्लास शुरू हो रहा है, इंटरैक्टिव वाली क्लास है वो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा बच्चा है जो जैसे चेतना है या कोई भी और जैसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि हमको 03 का पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दें तो कैसे प्रिपेयर करें। देखिए मेरा आपको ऐसे ही रिकमेंडेशन है, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली इस लायक हैं कि आप 3,000 रुपये 4,000 रुपये का कोर्स अपने लिए अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेली बाइट्स के ऐप में ना जो COQP 03 वाला कंटेंट है, आप देखो कि मैं सिर्फ COQP 03 वाले को ही रिगार्डिंग बार बार बात करता हूँ, जो ऐप में कंटेंट है। बाकी के कंटेंट के लिए मैं ऐप वाला बार बार नहीं बात करता हूँ, क्योंकि 03 वाला जो ऐप में कंटेंट है उसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, मॉक सब कुछ दिया गया है। तो कोई एक बच्चा अगर उसको भी मतलब कर लेता है, 50% भी कर लेता है, तो उसका काम बन जाएगा। प्लस साथ में मेरा वहाँ पर आपको सोशल साइंस का मेरा लेक्चर लिया हुआ क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसमें हिस्ट्री की, पॉलिटी की, वो सब आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पॉलिटी वगैरह आपको पढ़ के बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, जो डेली बाइट्स के ऐप में दे रखा है 03 में। सिर्फ 03 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। बाकी 04, 5, 6, 7 ये सब आप ऐप में लेते हो, दैट इज बेसिकली फॉर नोट्स एंड मॉक ऑनली। ठीक, चलिए खैर ठीक है। हाँ सर मेरे को ये क्वेरी थी कि जैसे 4th ईयर के लिए डीयू में तो है कि 4th ईयर के बाद में शायद 1 ईयर की बीएड होगी शायद, ऐसा क्या आईपी यूनिवर्सिटी के लिए भी चांसेस हैं? यार देखो चेतना, 1 ईयर का बीएड जैसा कोई चीज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ जी। CUET का फॉर्म फिल हो रहा है तो ये क्या बाद में बताने वाले हैं? प्रश्न ये है, बच्चा तो अभी फॉर्म फिल कर रहा है। किसी को 1 ईयर बीएड में एडमिशन लेना होगा तो कब सेलेक्ट करेगा? अभी तो सेलेक्ट करेगा। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब बात ये है कि नहीं हो रहा है, यानी कि फिर ठीक है जी सर। बस इतना दावा ठोक के हमारे जैसे इसलिए लोग नहीं कह रहे हैं क्योंकि सरकार का आजकल ऐसा है ना, कुछ भी ये लोग ला सकते हैं, कुछ भी पॉलिसी के नाम पर ला देंगे। ठीक है, तो बस बात इतनी है। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो सरकार कह रही है तंदूर का आइटम नहीं बिकेगा। जैसे चिली पनीर तंदूर में बना देने से कितना प्रदूषण हो जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसी ला सकती है। तो बीएड का भी ऐसे ही है, 2 ईयर वाला चल रहा है, अचानक से लोग कह देंगे कल से 1 ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तब का केस छोड़ दिया जाए। तो इस साल तो CUET का फॉर्म रिलीज हो गया। फॉर्म रिलीज हो गया तो आप क्या बाद में बताओगे बच्चे को कौन सा पेपर देना है? हाँ जी सर। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट तो भाई पूछोगे तो यही सब पॉलिसी के नाम पर बताएगी आपको। खैर, देन आई कम टू राजू एंड देन पल्लवी। जी राजू। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून राजू, बताइए। सर मेरा एक नॉर्मल सा डाउट है। जैसे कि मैंने बात हो रहा था जिस एक स्टूडेंट थे जिसको जिसके बारे में आपने बताया था कि उनको आगे चलकर एज को लेकर इश्यू हो सकती है। तो मेरा भी डाउट है सर कि मैंने ग्रेजुएशन अपना 2020 में ही कंप्लीट किया हुआ है और ईयर ऑफ बर्थ मेरा 1998। तो मैं सर बीएड के लिए या तो BHU या तो DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो एडमिशन अभी आपका एज कितना है? 26, 27? अभी आपकी एज क्या 26 है? कहाँ गए?
ये नॉट ऑडिबल। चलिए मीन टाइम मैं पल्लवी से बात कर लेता हूँ। जी पल्लवी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी पल्लवी। हाँ सर एक्चुअली मैं यूपी से डीएलएड अप्लाई करा है एंड बीटीसी तो मैं खुद डाउन। हाँ जी सर। बीटीसी अप्लाई किए एक तरह से यूपी से। हाँ जी हाँ बीटीसी अप्लाई किया। तो मैं बीएड डीयू से बीएड के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं सर? बिल्कुल एलिजिबल हैं सर आपको। बट दोनों तो रेगुलर मोड हो जाएगा ना नहीं एनसीटी ये के नहीं कर अकॉर्डिंग। सकती हैं, मतलब बीटीसी कंप्लीट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। सर साथ में जैसे अभी मैंने सेम ईयर में 2025 में अप्लाई किया है इसी साल बीएड के लिए अगर मैं फॉर्म भरूँ तो। नहीं यार नॉट एलिजिबल हो भाई, मतलब कैसे कर सकती हैं रेगुलर दोनों साथ। ठीक है ठीक है पल्लवी। यस सिमरन। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन इग्नू से की है बीएजी। तो मेरे को उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था कि ऑनर्स को लेके, तो मेरे को पता लगा कि ऑनर्स की जो वैल्यू होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को एमए हिस्ट्री में लेना है, क्योंकि मेरे को सोशल साइंस की टीचर बनना है और सब में देखा जाए तो हिस्ट्री में मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अब जैसे मेरे को दोनों में थर्ड बैटल एडमिशन ऑफ लेना पानीपत है। कब हुआ था? क्या सर? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? अजय ने बताया ना हिस्ट्री में आप अच्छी हैं, तो मैं पूछ ले रहा हूँ मैं बस। तो मतलब मेरे उसमें मार्क्स सही आए हैं बाकी में को लेके। किस में मार्क्स आए हैं आपके बताइए? सर हिस्ट्री में। हाँ तो हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक हिस्ट्री का अच्छे से प्रिपेयर है बता दीजिए। सर हम ऐसे तो नर्वस हो जाते हैं, मेरे तो वो है। अब जैसे मेरा इग्नू में 65% आ गए हैं जी। तो मेरे को ये पूछना है कि अब मैं जैसे मेरा एमए अगर बीएड में अच्छा एडमिशन हो ये गया। आपके प्रश्न से पहले मुझे एक प्रश्न आपसे भी पूछना है। हाँ पूछ जी। लूँ? ये बताइए आपने बोला कि मास्टर ऑनर्स वाले का वैल्यू ज़्यादा होता है, ये कौन है, कौन सा मार्केट में यंत्र आ रहा है जिससे, कौन सा तराजू है जहाँ पर लोग तौल रहे हैं कि अच्छा तुम ऑनर्स हो तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा तुम्हारा वैल्यू कम है? वैल्यू कौन डिसाइड करता है, कैसे सर डिसाइड मतलब करता है? ऑनर्स में एक सब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलरली मतलब पढ़ाया जाता है, बट उसके अंदर जनरल में बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल तो होते हैं। जनरल में तो जो लोग एक बाकी के सारा पढ़ रहे हैं उनका वैल्यू कम है? सर नो बट अब जैसे नहीं नहीं नो बट वाला बात नहीं, आई एम नॉट टेकिंग योर नो और बट। यस सर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फुलिस्ट परसेप्शन दैट यू हैव इन योर माइंड। यस सर। ये परसेप्शन गलत है। एक तो परसेप्शन बना रखी है, उसी पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं डिसीजन लेने को लेकर। ठीक है, और मैंने हिस्ट्री का आपसे ऐसे ही नहीं पूछा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इन बेसिस पर फैसला मत लीजिए कि आई एम गुड इन हिस्ट्री। ठीक है, आप बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ रही हैं, इसलिए मैंने कहा पूछ रहे, तो आप कह रही हैं नर्वस हैं उस पर। तो भाई सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले फॉल्स परसेप्शंस दिमाग से निकालिए। पहला फॉल्स परसेप्शन तो ये है कि मैं ऑनर्स कर लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता भाई, बहुत सारे ऑनर्स करके लोग घूम रहे हैं, यहाँ बहुत सारे ऑनर्स वाले बैठे हैं, डजेंट मैटर। कोई नॉर्मल प्रोग्राम किया तो क्या कम वैल्यू का है क्या? नहीं भाई, वो भी इक्वली। बीएड में दूसरा अगर चीज एडमिशन लेना है तो दूसरा उसमें चीज हाँ जी सर। दूसरा चीज़ कि कोई बच्चा ये कह रहा है कि नहीं मैं हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा हूँ। अरे नहीं यार, ये तो एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट और एडमिशन का क्राइटेरिया टोटली अलग है। किसमें अच्छे हो नहीं अच्छे हो डजेंट मैटर। मतलब सोशल साइंस पूरा एक में एडमिशन नहीं होता, हिस्ट्री या पॉलिटिकल ऐसे में होता है ना सर, कि एक सब्जेक्ट के उस पे मेरे को पढ़ाई अच्छा आप करनी अपने होगी ना प्रश्न पर बीएड आइए, में। छोड़ दीजिए अपना प्रश्न पर आइए आप। सो जैसे अगर मेरा बीएड में एडमिशन हो जाता है तो मेरे को एमए पहले करनी चाहिए या बीएड पहले करनी चाहिए? ये तो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि मैंने जो ग्रेजुएशन है वो इग्नू से किया है, तो एमए इग्नू से ज़्यादा बेटर होगी या किसी और प्लेटफॉर्म से? तो ग्रेजुएशन करते समय नहीं सोचा था ये बात कि कहाँ से बेटर रहेगा? सर उस टाइम तो सर अभी मेरी एज 20 है, इतना पता ही नहीं था उस टाइम। तो 20 पे भी तुमको कुछ नहीं पता है? ठीक है, जहाँ आपका एडमिशन हो वहाँ से कर लीजिए भाई, इग्नू से भी अच्छा है, इसमें क्या बुराई है? इग्नू से भी कर सकती हैं, इसमें क्या दिक्कत है इग्नू से करने में? अगर रेगुलर पे मेरे को एडमिशन नहीं मिलता बीएड पे तो इग्नू से एमए करके हाँ, उसके कर नेक्स्ट लीजिए। ईयर में बीएड के लिए ट्राई कर सकती हूँ कर सकती हैं, कर लीजिए, बिल्कुल कर सकती हैं। सर आपने बोला था ना कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो तुम बोली कि एमए करके उसके नेक्स्ट ईयर बीएड कर सकते हैं, तो मैंने बोला ठीक है। 2 साल के होता है ना। हाँ तो पहले एमए, तुम ही तो बोली एमए करने के बाद, एमए के बाद बीएड, आपने बोला कि एमए मतलब कर। वन ईयर तो हो नहीं जाएगा नहीं नहीं, मतलब तो
तो जब मैंने बोला तो फिर वापस क्यों पूछ रही हो उसी चीज़ को? अभी तो मैं बोला ना कि साथ नॉट रिकमेंडेड है, तो उसी को दोबारा पूछने से बदल जाएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट देवनगी श्रीवास्तव, प्लीज गेट सम गुड क्वेश्चन सिमरन जी। मतलब कुछ है कि बीएड मतलब बीकॉम के बाद अगर बीएड कर लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर कॉमर्स फील्ड से, जैसे बीकॉम किया है तो अगर तो तुम भी वही मतलब मशीन खरीदोगे जो सिमरन के पास था कि ये कर लेते हैं तो ज़्यादा वैल्यू है, ये कर लेते हैं तो कम वैल्यू है। ये कैसे आप लोग डिसाइड करते हो कि ये कर लेते हैं तो ज़्यादा वैल्यू है, ये कर लेते हैं तो कम वैल्यू है? सर डीयू में एलिजिबिलिटी नहीं है तो बाकी कॉलेजेस में होगी, जस्ट बीकॉम के बाद बीएड के लिए। अरे यार लॉजिक सिंपल सा है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तुमने कॉमर्स कब पढ़ना शुरू किया अपनी लाइफ में, ये बताओ? सर 8th के बाद। 8th के बाद। टीजीटी का टीचर किस क्लास का होता है? कैसा? टीजीटी का टीचर किस क्लास का होता है? 9 to 12th। गजब अफीम लेके बैठे हैं बच्चे, कहाँ मिल रहा है ये वाला नशा वाला? कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर कि टीजीटी का मतलब क्या होता है, किस क्लास का टीचर हुआ? 5th से 10th तक। एनीवन? किसी बच्चे को पता है यहाँ पर टीजीटी का मतलब क्या होता है? टीजीटी का मतलब किस क्लास का टीचर हुआ? ये सर मुझे पता है। जी रोशन बताइए। सर ट्रेड ग्रेजुएट टीचर फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th। ठीक है, बेसिकली जो टीजीटी का टीचर होता है वो क्लास 6 to 8 का टीचर होता है, उसी में प्रमोशन वगैरह और सारा कुछ 9th का होता है। तो टीजीटी का रिक्रूटमेंट होता है 6 से 8 तक का होता है। एक बच्चा कॉमर्स शुरू पढ़ता है पढ़ना 8th के बाद या 10th के बाद। स्कूल लेवल में 8th तक कॉमर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो जब होती नहीं है तो रिक्रूटमेंट भी नहीं होता है, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि एमकॉम करके आइए, क्योंकि 11th 12th पढ़ाने के लिए मास्टर्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ कोई पूछ रहा है उसका वैल्यू कम है कि ज़्यादा है? अरे तुम्हारा जॉब जिससे लग जाए उसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो बीकॉम के साथ ये दिक्कत आती है क्योंकि वो टीजीटी लेवल पर बीकॉम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। बात समझ में आई? यस। हाँ तो सर बस हमने पहले करें या बीएड करें? अरे सिमरन हो गया भाई, कुछ भी कर लो पहले जिसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाए यार। ओके सर। ठीक है, आपका एडमिशन हो रहा है बीएड में, कौन आप बीएड ही कर लीजिए पहले अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो। ठीक है, आप बीएड कर लीजिए पहले, बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है। एमए भी तो आप इग्नू से ही करने की बात कर रही हैं, तो इग्नू से एमए में एडमिशन लेना कौन सा बड़ा चीज़ है? कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकता है, तो उसके लिए तो कोई बहुत पूछने वाला प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चा इग्नू में चाहे तो एडमिशन ले सकता है। आप पहले बीएड में एडमिशन का फॉर्म तो फिल करिए, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारा सिलेक्शन तो हो। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तब पूछना कि सर हम बीएड करें कि एमए करें। ठीक है, तब आप ये पूछेंगे भी नहीं। जैसे ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो रहा होगा आपको क्लियर रहेगा कि क्या करना है, बीएड करना है कि एमए। ठीक है, अब टेक्निकली है क्या कि इग्नू में एमए में एडमिशन तो किसी का हो जाएगा, गधा घोड़ा खच्चर कोई हो, सबका एडमिशन हो जाएगा इग्नू में एमए में। तो आपको लग रहा है कि पहले ये कर लें पहले वो कर लें। अरे पहले देखिए ढंग के बीएड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हो रहा होगा तब ये चॉइस चूज़ करिए कि इसमें लें कि उसमें लें। ठीक है, ये भी तो चेक करो एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिमरन अगर आप बीएड करने की सोच रही हैं तो पूरा दम लगा के बीएड का पेपर दो। अगर तुम्हारा एडमिशन होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या बचेगा? फिर तो बैठ के एमए ही करोगे, नहीं तो ईयर ड्रॉप हो जाएगा। बात तो सिंपल सी है। ओके सर। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल सा है कि आप पेपर दीजिए, आपका बीएड में हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा पूरा दम लगा के दो, क्योंकि बीएड इज एन एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट ऑन यू टू चूज़ कि मैं बीएड करूँ कि एमए करूँ। मतलब देखो पहले एडमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले आपको बुला भी रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, पहले थोड़ा इस नज़रिए से सोचिए तो समझ में आएगा बात। जी चेतना यस बताइए। नहीं सर, हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए खैर ठीक है। एनीवन एल्स एनी डाउट? अदरवाइज विल रैप अप दिस सेशन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड क्लास एक चीज़ जो अपने माइंड में फिट कर लीजिए, कहीं कोई चीज़ पूछने आए हो तो सबसे पहला यही माइंडसेट होना चाहिए कि सीखने के नज़रिए से आए हैं। और जब सीखने के नज़रिए से आप जब आए हो तो कोई चीज़ बताया जा रहा है तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि 90% लोग आगे पीछे बिना कुछ जाने केवल परसेप्शन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। सर हम बीकॉम किए हैं तो मेरा कम वैल्यू रहेगा क्या? तो तुम्हारे हिसाब से तो सारे बीकॉम वाले फिर वेस्ट हो गए, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं फिर।
मतलब ये तो डिपेंड करता है ना कि आप करियर में क्या करना चाहते हो और किस डिग्री से आप सक्सेसफुल होगे। फिर कोई आता है कि सर पहले एमए कर लें, पहले बीएड कर लें। अरे पहले तो तुम ये देख लो कि तुमको करना कहाँ से है। अगर ढंग की यूनिवर्सिटी से करना है तो पहले तुम्हारा वहाँ एडमिशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि यहाँ कर लें कि वहाँ कर लें। तो जब दोनों ऑप्शन ओपन है तो दोनों का एंट्रेंस दे के देखो। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहता है, एमए का भी दे, बीएड का भी दे। ठीक है, इग्नू से क्या है, इग्नू से तो कोई कभी भी एडमिशन ले सकता है। तो आप इस तरह से चेक करिए। फिर आप देखिए कि आपसे कोई कह रहा है कि आपसे कोई ये चीज़ कह रहा है कि सर हम ऑनर्स किए हैं तो ज़्यादा वैल्यू है, नहीं किए हैं तो कम वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे ये बात क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैसे डिसाइड होगा, कोई तराजू है क्या जिसमें तोला जा रहा है कि ऑनर्स हो तो ज़्यादा वैल्यू है, तो तुम इसका जवाब मत दो। तुम इसका अपना दिमाग यूज़ करो कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, कि आज तक जो बात मैं सोच रही थी ये कैसे डिसाइड होता है कि इसका ज़्यादा वैल्यू है, इसका कम वैल्यू है। ठीक है, अब कोई बोले कि साइंस का वैल्यू ज़्यादा है कि सोशल साइंस का वैल्यू ज़्यादा है, पता नहीं तुम्हारे तराजू में क्या आता है। अब मैं जॉब करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं एज अ सोशल साइंस टीचर, मैं साइंस के भी टीचर से ज़्यादा अर्न करता हूँ, तो मेरे लिए तो सोशल साइंस का ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, बात ये है बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म के कोऑर्डिनेटर्स हैं जो साइंस के सब्जेक्ट वाले हैं, तो उनके लिए साइंस का वैल्यू ज़्यादा है। तो जिससे आप सक्सेसफुल हो जाओ तो पहले तो इन सब प्रश्नों से बाहर निकले। जब मैं नॉर्मल बात आपसे कह रहा हूँ तो कॉमन सेंस यूज़ करो। किसने तुमको बोला कि इसका वैल्यू ज़्यादा है उसका वैल्यू कम है? कोई सा भी डिग्री है मैं तुमको बता दूंगा 10 सक्सेसफुल लोग हैं। ठीक है, अगर डेली बाइट्स पर कोई साइंस पढ़ाता है तो हाँ, तो साइंस पढ़ाता है तो वो मेरे ही गाइडेंस में तो काम कर रहा है, तब तो हम सोशल साइंस के, तब तो सोशल साइंस वाला साइंस से ऊपर हो गया। नहीं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के कोऑर्डिनेटर साइंस के हैं, बहुत से ऐसे हैं जहाँ के कॉमर्स के हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किससे सक्सेसफुल होगे। फिर कोई कह रहा है कि ऑनर्स कर रहे हैं तो ज़्यादा वैल्यू, हाँ तो मतलब बाकी के लोग तो प्रोग्राम वाला फिर डिग्री ही छोड़ देंगे। तो आप भी इन प्रश्नों पर चिंतन करके देखिए। जब मैं कह रहा हूँ ये कैसे डिसाइड हुआ, कोई कह रहा है कि मेरा इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज है, हाँ तो नॉलेज है तो आप बताइए। मैं आपसे प्रश्न आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चेक करना चाहता हूँ या जज करना चाहता हूँ। आई डोंट गिव अ डैम कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑल आई एम सेइंग कि ये कोई इवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं हुआ कि मैं इस सब्जेक्ट में तेज हूँ। तेज धीरे वाला बात कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो समय ही बताएगा कि उस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है कि नहीं। जिस सब्जेक्ट से आप सक्सेसफुल हो जाइए, जिस सब्जेक्ट से आप अच्छा पैसा अर्न करने लगिए, जिस सब्जेक्ट से आप करियर में सक्सेसफुल हो जाइए। तो ना देखिए, थोड़ा सा ना प्रश्नों को अपने सिंप्लीफाई करिए कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वो जायज़ भी है कि नहीं, वाजिब भी है कि नहीं। और नहीं वाजिब है, नहीं समझ में आ रहा है तो बस सिंपल सा एक्सक्यूज़ यूज़ कर लीजिए कि हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो कब प्रिपेयर्ड होगे आप? ऑनर्स कर लोगे तब होगे, या बीएड कर लोगे तब। ये प्रॉब्लम तो आपकी तब भी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा ना इस तरीके से करियर में सॉर्टेड करिए तो आपको बात समझ में आएगा कि क्या चीज़ करना है नहीं करना है। और हाँ, कभी भी इस तरह का सलाह अपने दोस्तों से, अपने इधर उधर रिश्तेदारों से लेना बंद करिए, क्योंकि उनको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है। वो अपने ख्वाबों पर बता रहे होते हैं, अच्छा ये कर लो इसमें ज़्यादा स्कोप है, ये कर लो इसमें ज़्यादा स्कोप है। किसी ने कह दिया लॉ कर लो, किसी ने कह दिया बीएड कर लो। अरे एक बार आप खुद देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लॉ करना है कि मुझे बीएड करना है कि मुझे एमबीए करना है। ठीक है, एक बार आप खुद भी देखिए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो वो कर लीजिए, वो बेटर है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। सब लोग लीव ले सकते हैं, अरफा रुक सकती है जिनको कोई डाउट है, अदरवाइज रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। यस अरफा, क्विक।